बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, दिस इज सैयद मोहम्मद हम्माद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद सर हम्माद। आज हम आइसोटोप्स के बारे में बात करने वाले हैं, बट इससे पहले मैं चाहूँगा आपको एक बात बताना कि अगर नॉर्मल इंसानों की बात की जाए और आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल इंसानों में एक हाथ में कितनी उंगलियाँ होती हैं, तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं कि 5 होती हैं। नॉर्मली ऐसे ही देखा जाता है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी की 6 होती हैं, तो अचानक से आपको एक एक्टर का नाम याद आ जाएगा, ऋतिक रोशन है जैसे। तो उनकी जो है 5 फिंगर्स नहीं है, 6 फिंगर्स हैं। और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं कि ह्यूमन बॉडी में ही कुछ चेंजिंग होती है। मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन कोई कोई जो है वो चेंज होता है। जैसे किसी के पैर होते हैं, पैर में 5 उंगलियां नहीं 6 उंगलियां होती हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं कि ये इंसानों का स्पेशल केस है। मतलब उसमें कोई खासियत है तो हम उसको क्या किस तरीके से कहते हैं कि ये स्पेशल केस है। तो इसी तरीके से जब एटम का स्पेशल केस डिस्कवर हुआ तो हमने उसको आइसोटोप का नाम दिया। अब नॉर्मली इंसानों में तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है कि सपोज दैट मेरी 5 फिंगर हैं, अगर किसी की 6 फिंगर होंगी तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा कि ये स्पेशल है। ऐसे ही है, एटम का स्पेशल केस क्या होगा, इसको ज़रा समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन समझते हैं सबसे पहले। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब एलिमेंट वही है, उसका एटम, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर भी सेम है बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। तो एक चीज़ को मैं ज़रा यहाँ पर क्लियर कर दूँ आपको, और ये कॉन्सेप्ट दोबारा बताऊँगा कि एक चीज़ होती है हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है, और एक होती है हमारा मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या डिफरेंस है? मास नंबर को हम क्या कह सकते हैं और एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर जो होता है हमारा, कि सपोज दैट हम हाइड्रोजन की बात कर लें, तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या होगा? हाइड्रोजन में नॉर्मली हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका, ये इस बात की गवाही देगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 1 होगा। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने ही हमारे पास प्रोटॉन मौजूद होते हैं, ठीक है, ऐसे ही है। और अगर एटॉमिक नंबर में हम क्या करें, प्रोटॉन को प्लस कर दें और न्यूट्रॉन को प्लस कर दें, इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू बनेगी वो हमारी क्या कहलाएगी? मास नंबर कहलाएगी, या फिर हम उसे एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो इजीली आपको बात समझ आ जाएगी। तो नॉर्मली अगर कहा जाए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, आप कहेंगे 1 है। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 मौजूद होता है, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। बट क्या हुआ कि एक ऐसा एटम मिला हमें जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही था, बट एटॉमिक मास जो है वो हमारा क्या था? 2 था। तो ये कन्फ्यूजन वाली बात हो गई? नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस क्या हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गए। इस बात को ज़रा समझते हैं कि नॉर्मली अगर कहा जाए प्रोटियम, जो नॉर्मली हमें हाइड्रोजन मिलता है वो किस तरीके से मिलता है हमें? हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1 होगा। 1 क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन कितने मौजूद हैं? प्रोटॉन 1 मौजूद है इसके अंदर, ठीक है, इसी वजह से इसका एटॉमिक नंबर 1 है। अब अगर इसके मैं एटॉमिक मास की बात करूं, एटॉमिक मास कहूं या फिर मास नंबर कहूं, बात एक ही है, ठीक है। एटॉमिक मास की बात करूं, एटॉमिक मास भी इसका 1 होगा। अब 1 क्यों होता है एटॉमिक मास, ये समझिएगा, इसमें प्रोटॉन 1 था, ठीक है, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं इसमें? हाइड्रोजन में 0 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करें तो हमारा क्या बनता है? एटॉमिक मास बनता है, ठीक है। प्रोटॉन 1 था और न्यूट्रॉन 0 था, इसीलिए इसका एटॉमिक मास क्या बना हमारा? 1 बन गया इसका एटॉमिक मास, ठीक है। बट दूसरा केस हमारा जो आया, जो हमारा हाइड्रोजन का आइसोटोप है, उसका नाम है ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम में क्या चेंज है? ड्यूट्रियम का एटॉमिक नंबर 1 ही है जैसे प्रोटियम का था, बट अगर एटॉमिक मास की बात करें, या इसे आप मास नंबर कहें, तो 2 निकला। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें प्रोटॉन तो 1 ही था, प्रोटॉन 1 ही था, बट इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 1 है, और हमें पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो हमारा किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास के बराबर होता है, ठीक है। ये एक चेंजिंग है। देन थर्ड वन अगर बात करें ट्रीटियम की, ट्रीटियम में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल हाइड्रोजन के एटम से अगर कंपेयर करें तो एटॉमिक नंबर
ट्रीटियम का भी हमारा 1 ही होता है, ठीक है, मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1 मौजूद है, ठीक है। आगे बढ़े, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है इसका, 3 होता है। अब 3 क्यों होता है, इसलिए 3 होगा क्योंकि प्रोटॉन तो 1 ही है, बट न्यूट्रॉन जो है वो हमारा यहाँ पर 2 है। 2 + 1 क्या हो जाएगा हमारा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 2 + 1 3 हो जाएगा, और 3 हमारा क्या है, एटॉमिक मास है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप ये पढ़ पा रहे हो इजीली समझ में आएगा आपको। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट का एटम है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, बट डिफरेंट, क्या डिफरेंट होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से एटॉमिक मास पे जो है असर पड़ता है, एटम का जो मास होगा उस पर असर पड़ेगा। किस वजह से पड़ रहा है, प्रोटॉन नहीं बढ़ रहे ना इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे मैं पूछूं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, इन तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप क्या कहेंगे, 1 है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इन तीनों में प्रोटॉन कितने हैं, 1 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। बट अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं तो वहां आप चेंज करेंगे, क्यों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, इसी की वजह से इनके एटॉमिक मासेस पर फर्क पड़ता है, ठीक है, इनके मास नंबर पे फर्क पड़ता है। तो बहुत सिंपल सा था ये, हमने एक एक करके तीनों को समझ लिया।